एवीएलसी पुलिस कराची ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए चोरी शुदा गाड़ियां बेचता था। ये गिरोह किस तरह काम करता था, किस तरह वारदात करता था। पहले गाड़ी को रेंट पे लिया, 2-3 दिन अपने पास रखा, लोकेशन के जरिए शिकार करते, ऐसी जगह जहां से चोरी करना आसान हो वहां से वही गाड़ी दोबारा चोरी करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ोहेब मंशा। एवीएलसी पुलिस कराची ने एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए चोरी शुदा गाड़ियां फरोख्त करता था। जी हाँ, चोरी की गाड़ियां, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए। और ये गिरोह भी कोई आम गिरोह नहीं, बल्कि इसमें तमाम पढ़े लिखे अफराद शामिल थे। आइए चलते हैं एसएसपी एवीएलसी के पास और उनसे जानते हैं कि ये गिरोह किस तरह वारदात करता था और फिर किस तरह एवीएलसी ने कार्रवाई करके इन तक पहुंचे और इन्हें गिरफ्तार किया। सर, आपने बड़ा गिरोह पकड़ लिया और ऐसा इंटेलिजेंट गिरोह कि ये तो चोरी शुदा गाड़ियां जो हैं वो ऑनलाइन तरीके से बेच रहा है। तो इसकी तफसील बताइएगा कि कब आपके पास इंफॉर्मेशन आई, फिर ये किस तरीके से वारदात करता था। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा मुनफरिद अंदाज से काम करने वाला एक कार लिफ्टर गिरोह था और इसका तरीक़ाकार ये था कि इसमें पढ़े लिखे लड़के शामिल हैं, एजुकेटेड हैं, और ये इस तरह काम करते थे कि पहले ये गाड़ी को किसी से रेंट पर लेते थे। ज़्यादातर रेंट की गाड़ियाँ इनका शिकार होती थी। पहले गाड़ी को रेंट पे लिया, 2-3 दिन अपने पास रखा। उस दौरान ये करते ये कि गाड़ी के इंजन, चेसिस नंबर वगैरह नोट कर लेते, उसकी तस्वीर बना लेते और फिर उस गाड़ी के अंदर एक खुफिया ट्रैकर चिप इंस्टॉल कर लेते। अब जो खुफिया ट्रैकर इंस्टॉल करने की वजह से ये होता कि ये गाड़ी कल को जहाँ भी मूव होती इसकी लोकेशन इनके पास होती, और इसी दौरान ये गाड़ी की जो मास्टर की है एक स्पेयर की उससे बना लेते, या और रिमोट की है तो उससे ज़रिए से एक स्पेयर की बना लेते। तो अब इनके पास गाड़ी में, उस गाड़ी में इनका ट्रैकर लगा हुआ होता और इनके पास उसकी चाबी मौजूद होती और उसके इंजन, चेसिस और रजिस्ट्रेशन नंबर से ये करते कि उसकी एक जाली फ़ाइल तैयार करवा लेते। और जब ये तमाम चीज़ें तैयार करवा लेते और वो गाड़ी रेंटा कार पे वापस कर देते, तो फिर अचानक किसी दिन लोकेशन के ज़रिए शिकार करते और किसी जो सुनसान जगह होती है, ऐसी जगह जहाँ से चोरी करना आसान हो, वहाँ से वही गाड़ी दोबारा चोरी कर लेते। और चोरी करने के बाद फिर ये उस गाड़ी की जो इन्होंने बुक तैयार की हुई थी और उस इंजन, चेसिस नंबर वगैरह के साथ उसको मैच करवाया हुआ था, वो उस तरीके से ये करके उसको पंच करके उसके नंबर जो बदल देते और नई बुक जो है जिसके नंबर और इंजन और चेसिस नंबर उसके ऊपर पंच होते, और फिर वो गाड़ी ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने वाले बहुत से ऐसे शहरी होते हैं जो उसमें वेरिफिकेशन प्रॉपर गाड़ी की नहीं करवाते, या उसको कम से कम फिजिकल जो उसको चेक करवाना होता है वो नहीं करवाते, तो उनके ज़रिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए वो गाड़ी बेच देते। और उसकी वजह से वो जो मासूम शहरी है वो चोरी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होता और उसे नहीं पता होता कि ये गाड़ी चोरी की है, क्योंकि वो इंजन और चेसिस नंबर जो है वो पंच हो चुके होते और उसी के हिसाब से उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होता और वो बुक उसकी अलग से बनी हुई होती और वो गाड़ी बज़ाहिर एक्साइज में क्लियर आती। तकरीबन कितने अरसे से ये काम कर रहे थे और कितनी गाड़ियां अब तक ये फरोख्त कर चुके थे? ये इनका काम तकरीबन पिछले साल से जारी था और इसमें अब तक 7 से 8 गाड़ियाँ इनकी पता चली, जिनमें से 3-4 रिकवरीज हम कर चुके हैं। अच्छा, ये तकरीबन कितने मुलजमान? 5-6 मुलजिमान का गिरोह है, जिसमें से 3 अब तक हम पकड़ चुके हैं और बाकियों की तलाश जारी है। ये सारे पढ़े लिखे हैं? इनमें से 2-3 तो जो हमने अभी पकड़े हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाकी इनके ऐसे लोग भी हैं जो गाड़ी के काम को अच्छी तरह समझते हैं और कोई जो है वो उसको पंच करने का मास्टर है, इस तरह के लोग। अच्छा, लेकिन इन सब का ताल्लुक कराची से ही है? जी हाँ, ये ज़्यादातर कराची बेस्ड है। अच्छा, ये ऑनलाइन ऐप के जरिए बेच रहे थे, तो ये तो एक बड़ी समझे कि हैरान और शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये तो आम सी बात है कि हर शहरी जिसने गाड़ी खरीदनी होती है या बेचनी होती है तो वो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके लिए पहली सहूलत होती है वो वहाँ पर जाए। इसमें प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? एक तो चलें वो वेरीफाई कर लें, इसके अलावा कोई और? देखें, एक तो ये कि वो वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने का तो एक पहला तरीका ये कि सीपीएलसी से क्राइम में क्लियर है, एवीएलसी से पता चल सकता है कि यहाँ क्राइम में क्लियर है, पुलिस के किसी रिकॉर्ड में किसी क्राइम में तो नहीं आई। एक्साइज से चेक कर सकते हैं कि उसकी फ़ाइल कोई सेफ कस्टडी किसी इशू की वजह से तो नहीं हुई। इसके बाद एवीएलसी के पास एक एनओसी सेक्शन भी है, जो कि शरीफाबाद में हमारा ऑफिस है। वहाँ पर वो आकर कोई भी शहरी वहाँ पर वर्किंग डेज़ में, वर्किंग आवर्स में आके अपनी गाड़ी को एनओसी लेने के लिए वेरीफाई करवा सकता है। जब वो वेरीफाई करवाएगा तो वो गाड़ी की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करके ये बता देते हैं कि इसका इंजन, इसका चेसिस नंबर, ये कोई पंच तो नहीं है, ये ऑल्टर किए हुए तो नहीं है, या ये कट एंड वेल्ड तो नहीं है, और उस पर वो एनओसी दे देता है कि ये किसी क्राइम में नहीं आ रहे। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा है कि गाड़ियों की चोरी के साथ साथ जो गाड़ियों के साइड मिरर हैं वो बहुत ज़्यादा चोरी हो रहे हैं। इसको कि आपने काम किया, कुछ जानने की कोशिश की, क्या वजूहात हैं? ये ज़्यादा महंगे बिकते हैं, जल्दी बिक जाते हैं, क्या वजूहात?
जी हाँ, ज़ाहिर है गाड़ी का डिस्पोज़ल तो आपको एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटे-छोटे जो उसके पार्ट्स हैं, कहीं बैटरियाँ चोरी होती हैं गाड़ी की, कहीं ये साइड मिरर्स चोरी हो रहे होते हैं गाड़ियों के, तो ये आम तौर पे इस किस्म की जो एक्सेसरीज़ की मार्केट में बड़ी आसानी से, स्पेशली स्क्रैप डीलर्स के पास ये चीज़ें बड़ी आसानी से बिक जाती हैं और इसी के ऊपर इस वक्त हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और स्क्रैप डीलर्स ऐसे जो गाड़ियों के ये चोरीशुदा सामान या बगैर किसी भी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी रिकॉर्ड के, बगैर किसी रसीद के ये खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं, उन तमाम के खिलाफ हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं और जहाँ से चोरी का सामान बरामद हो रहा है उनके खिलाफ हम केसेस भी दर्ज कर रहे हैं और बाकी जो ऐसे हैं उनको हम तंबीह कर रहे हैं कि वो बगैर रिकॉर्ड के कोई खरीदो फरोख्त गाड़ी या उसके सामान की न करें।